अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ निहारी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। होममेड मसालों से हम ये निहारी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीफ का गोश्त मैं यूज़ कर रही हूँ बोंग का, उससे बहुत अच्छी निहारी बनती है। हाफ केजी गोश्त है और 1 पाव हड्डियाँ ली है मैंने। 1 टेबल स्पून सौंफ चाहिए हमें। ये 2 पिपली की स्टिक्स हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 छोटी हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून शाज़ीरा और लौंगे हाफ टी स्पून चाहिए हमें। इनको हम ग्राइंड करेंगे। और सूखे मसालों में हमें धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, देगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ये सूंठ है अदरक पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून चाहिए। यहाँ पर मैं ऑयल और घी दोनों यूज़ कर रही हूँ। मैंने आधा कप ऑयल लिया, आधा कप घी लिया है। आटा हमें चाहिए जो आटा होता है चक्की का, वो लिया है आधा कप। और काली मिर्च हमें 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर हाफ टी स्पून चाहिए। इन सब मसालों को आप ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, जो मैंने आप लोग को दिखाए थे। सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें तेल और घी डालकर हम गरम कर लेंगे। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो निहारी अगर स्लो फ्लेम में बनाई जाए तो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो देगची में बना सकते। ऑयल और घी गर्म हो गया है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे हम। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। बीफ का बोंग का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। बोंग की गोश्त की निहारी बहुत मज़े की बनती है। और आधा किलो गोश्त है और 1 पाव हड्डियाँ, जिसमें घुटने की हड्डी और नली भी शामिल है। अब गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जो मसाला ग्राइंड किया था मैंने, उसमें मैंने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, सिवाय गरम मसाला, काली मिर्च और जायफल जावित्री के पाउडर के। ये देखिए, ये सारे मसाले मिक्स कर दिए मैंने। ये निहारी मसाला बहुत अच्छा सा बन गया है और ये इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ये मसाला पर बनाएं और इससे निहारी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त निहारी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पूरे किचन में। इसको अब अच्छी तरह से हम मिलाकर और भून लेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आए। इसे हम भूनते रहेंगे और फ्लेम अपनी मीडियम टू लो रखनी है ताकि मसाला ना जले। व्यूअर्स, मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया ताकि मसाले ना जलें। इसको भून लेंगे और जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी यानी 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ और इसको फुल फ्लेम पर रखेंगे। जब इसमें स्टीम बनने लगेगी तो उसके बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट्स तक गोश्त गलने तक पकाएंगे। इसे मैंने कवर 40 मिनट्स तक मैंने गोश्त को गलने के लिए रखा और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें आटा जो मैंने आपको दिखाया था उसका पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर, और फ्लेम मैंने हाई रखी है और इसमें थोड़ा थोड़ा ये पेस्ट ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूअस हमें चमचा चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। गोश्त में से मैंने जो बोन्स थी वो मैंने इसमें से डिस्कार्ड कर दी हैं। अब इसको कुक करेंगे। थोड़े से ऑयल में मैंने 1 प्याज कट करके फ्राई कर ली।
जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी में मैं निहारी का तड़का रेडी कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च देगी ली है और इसको इसमें डाल के फ्लेम ऑफ कर देंगे। जितने भी रेस्टोरेंट में हम निहारी खाते हैं उसमें ये तड़का सर्व करके दिया जाता है। व्यूअर्स, ये निहारी ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें ये फ्राइड अनियन और लाल मिर्च का तड़का मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही गरम मसाला, काली मिर्च और जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड कर दिया। सॉरी, आप लोग को दिखाना भूल गई थी। तो ये निहारी इस तरह से रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ऑथेंटिक निहारी विद होममेड स्पाइसेस बिल्कुल रेडी है। नींबू, हरी मिर्ची, अदरक के साथ सर्व करें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।